morning to all of you. Welcome back to Target Technical Classes. आज हम लोग ट्रिपल ई में यूनिट 4 लेक्चर 1 है। ये यूनिट 4 का लेक्चर 1 इसमें कि हमको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या क्या है यूनिट 4 में हम एक एक करके सबको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करंट देखते हैं, करंट क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डिफिनेशन लिखा हुआ करंट का, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। अब चार्ज कैरियर में जैसे कि चार्ज कैरियर क्या होता है, चार्ज कैरियर ये चार्ज होता है वो दो टाइप्स के होते हैं चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, ठीक। वही चार्ज कैरियर बात, चार्ज कैरियर तो चार्ज सिर्फ होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज कैरियर की बात करें तो चार्ज कैरियर तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होल्स हो गए और इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक। तो पहले डिफिनेशन क्या है वो देखते हैं हम, और डिफिनेशन क्या कहना चाहता है उसके मीनिंग को समझते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। अब देखिए जैसे करंट फॉलो हम पहले जानते हैं करंट फॉलो किसमें करता है। तो करंट जो फॉलो करता है वो कंडक्टर में, इंसुलेटर में फॉलो नहीं करता है। और कंडक्टर में क्यों फ्लो करता है, तो करंट जो है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन के ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। करंट को फ्री फ्लो के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। वो जो इंसुलेटर मटेरियल में प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ कंडक्टर में प्रेजेंट होता है। कंडक्टर मटेरियल क्या होता है, जैसे कि आयरन हो गया, जो भी है ये सब कंडक्टर मटेरियल है। कंडक्टर हो गया, इसमें लकड़ी सब हो गया, या फिर लकड़ी हो गया, और भी एग्जांपल इसका सिमलिन और पोरोसिलिन सब भी जो होता है इंसुलेटर मटेरियल, ये सब पोरोसिलिन हो गया, ये लकड़ी फिर पोरोसिलिन, इसमें इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो नहीं करता क्योंकि इंसुलेटर मटेरियल है। और कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो किस वो स्थिति में रहता है उसको जरा देखते हैं। मान लीजिए एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव भी करते हैं, लेकिन अब देखते हैं मूव कैसा करता है। जैसे कि ये कंडक्टर है, ठीक। इसको हम कंडक्टर बनाए, कंडक्टर में अंदर ये जो रो से दर्शाया, ये जो तीर के निशान से दर्शाया है, इसको हम ये इलेक्ट्रॉन को दर्शाया है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं इसमें जो है ये मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, ये रेंडमली मूव कर रहा है। कोई इधर जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में, कोई सब किसी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तभी इसमें करंट फ्लो होगा नहीं होगा, क्योंकि करंट का डिफरेंस क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन अ पार्टिकुलर, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब तक ये फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसी को जब इसको पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसी फोर्स को हम ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। इसका डिफरेंस है फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ वही वोल्टेज या ईएमएफ कहिए, उसके बारे में आगे बताते हैं। फिलहाल ईएमएफ से ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ वैसा फोर्स होता है जो रिक्वायर्ड होता है फ्री इलेक्ट्रॉन को किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। तो क्या करते हैं हम, इसमें जो है एक ईएमएफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स प्रोवाइड करवाते हैं इसको। तो कैसे प्रोवाइड कराते हैं, जैसे बैटरी को प्रोवाइड करते हैं। मान लिया ये है, ठीक। तो ये तो पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो अब इसमें इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स प्रोवाइड करा के देखते हैं कि ये मूव करता है या नहीं। ईएमएफ लिख देना अगर ऐसा हो। ईएमएफ भी लिख देना, करंट उल्टा नहीं, जैसा लगे वैसा बताओ, सफिशिएंट।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक वही कंडक्टर है, कंडक्टर फिर हम जो ईएमएफ लगाए, ईएमएफ एक वोल्टेज इसमें हम कनेक्ट किए 10 वोल्ट का ले लिए, कोई भी 5 वोल्ट या 10 वोल्ट 15 वोल्ट कुछ भी ले सकते हैं, हम 10 वोल्ट का लिए, ठीक। तो 10 वोल्ट कहने का मतलब एक 10 वोल्ट की हमको ईएमएफ इसको प्रोवाइड कराए। जब ईएमएफ प्रोवाइड कराए, एक्स्ट्रा एक फोर्स प्रोवाइड कराए इलेक्ट्रॉन को, तब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, और किस पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये डिपेंड करता है पोलैरिटी पे। ये जो पोलैरिटी है पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इस पे डिपेंड करता है। अगर हम इसको अभी चेंज कर दें, इधर माइनस इधर प्लस कर दे, तो फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, फिर इधर से इधर हो जाएगा। फिर अभी क्या देख सकते हैं आप, ये जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, ठीक। यहां से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, और करंट जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। जैसे हम देख सकते लिखा हुआ करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल क्या होता है, हायर पोटेंशियल ये होता है, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल होता है, और ये नेगेटिव जो लोअर पोटेंशियल होता है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन इधर जैसे कि अभी दिखा सकते हैं, ये पोलैरिटी देखा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये फ्लो करने का, करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा फ्लो करने का, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट करंट फ्लो करता है। और करंट एज डिफरेंशियल देख सकते हैं क्या हो, I बराबर dq by dt। तो q क्या है, चार्ज है, चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज है, और t जो है टाइम है, और इसे q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इनफिनिटी से t, और I dt लिखा हुआ है, वो निकल गया निष्कर्ष इसका, q बराबर I t। ये q क्या है, चार्ज है, I करंट है, और t टाइम है, ठीक। तो चार्ज अगर मान लीजिए हमको निकालना है किसी सर्किट में, कि जैसे कंडक्टर है, तो इसे निकालना है कितना चार्ज के लिए या कितना इसमें इलेक्ट्रॉन है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं q बराबर I t से, ठीक। और इसका ये जो I t, इसको कूलम, इसका यूनिट कूलम में लिखते हैं, q बराबर I t कूलम लिखते हैं। तो करंट है, आई होप करंट क्लियर हो गया, करंट क्या होता है, और वोल्टेज भी ईएमएफ जो है क्लियर हो ही गया, ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ कुछ नहीं, ईएमएफ एक इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए। जब तक ईएमएफ नहीं देंगे, जब तक वोल्टेज नहीं देंगे हम, करंट हमको नहीं मिलेगा। और करंट का डिफरेंशियल है फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, इसको पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए हमको ईएमएफ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। और करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसी में एक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उस इसमें देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक। ये मैप तो देख लिए, उसके बाद देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। कोई भी देखते हैं बैटरी जो देखते हैं आप, तो बैटरी पे इंडिकेट रहता है, मान लीजिए 10 वोल्ट लिखा हुआ है, या 5 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक, या 15 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक। तो वोल्ट जो है इंडिकेट करता है, मान जैसे कि मान लीजिए करंट ही है, करंट क्या एम्पियर से डिनोट होता है, इतना एम्पियर, ठीक, एम्पियर करंट। अब कितना एम्पियर है ये क्वांटिटी दर्शाता है, जैसे 5 एम्पियर हो गया, या 10 एम्पियर हो गया, ये तो क्वांटिटी दर्शाता है ना कि कितना। उसी तरह इसमें वोल्टेज ये 10 या 5 या 15 जो है, ये एक तरह से क्वांटिटी दर्शाता है कि इतना ये पावर का हम फोर्स लगा रहे हैं इस पे। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, ये वोल्टेज की जो है बैटरी की जो दो पोटेंशियल होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये 10 वोल्ट जो है, तो 10 वोल्ट जो है यही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। 10 वोल्ट जो पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही 10 वोल्ट होता है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ हम इस नेगेटिव को 0 मानते हैं कि यहाँ 0 वोल्ट है, तो फिर यहाँ हमारा ये 10 वोल्ट, ये हमारा जो है 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। बस इतना समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस होता है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं, बस यही है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को जो है, इस दोनों के बीच में कितना वोल्ट है, उसी वोल्ट से डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं।
अब मान लीजिए यहाँ जीरो हम नहीं मानते, मान लीजिए आपका मन है कि 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक, 10 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ अगर हम 2 वोल्ट मान लेते हैं, यहाँ 2 वोल्ट मान लें तो यहाँ फिर हमको 8 वोल्ट मानना पड़ेगा, नहीं सॉरी, यहाँ अगर हम 2 वोल्ट मानते हैं, 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ 2 वोल्ट मानते हैं तो हमको यहाँ 12 वोल्ट मानना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमको 10 वोल्ट आएगा। तो वही मतलब दर्शाता है कि इतना वोल्ट रहेगा, ठीक, वोल्टेज इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो लगता है पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। बस सिंपल जानना है कि इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, हाईएस्ट पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ईएमएफ हो गया, करंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पावर एनर्जी। अब हम लोग आगे देखते हैं एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी का डिफरेंशियल होता है वो होता है द कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, किसी कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, ठीक। मान लीजिए कोई काम, एनर्जी सिंपल समझ, जैसे मान लीजिए कोई हम काम कर रहे हैं, ठीक, कुछ भी काम कर रहे हैं, हम 7 बजे से 9 बजे तक कोई काम किए, ठीक, 7 बजे से 9 बजे तक काम किए, तो इसी इन दोनों के बीच जितना भी काम किए, किस क्षमता से काम किए हम उसे हम एनर्जी कहते हैं, ठीक। बड़ा साइज में और एनर्जी इसी कहते हैं एनर्जी। तो एनर्जी का डिफिनेशन हम बता देते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ, कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं, ठीक। और इसी में आगे आता है पावर, ठीक। पावर क्या होता है, जैसे कि देखिए हम काम तो किए 7 से 9 बजे तक काम किए, ठीक, तो काम करने की क्षमता को हम एनर्जी बताए। अब पावर क्या होता है, अब जब हम 7 से 9 बजे तक काम किए तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हम 7 बजे काम स्टार्ट किए, जिस कैपेसिटी से काम स्टार्ट किए, कि मान लीजिए हमारे स्टार्टिंग कैपेसिटी कुछ और सकती है, बीच में हम स्लो वर्क कर सकते हैं कुछ भी, तो ऐसा तो नहीं, जिस कैपेसिटी 7 बजे हम काम स्टार्ट किए पूरे फुल उसी एकदम कांस्टेंट स्थिर कैपेसिटी से हम काम करते रहेंगे 9 बजे तक, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा हर सेकेंड जो है वो कैपेसिटी चेंज होता रहेगा, ठीक। तो वही ऑल ओवर कैपेसिटी हमारा चेंज हो रहा है, ठीक। तो पर सेकेंड जो एनर्जी होता है, पर सेकेंड जो हमारा एनर्जी होता है उसी को पावर कहते हैं, ठीक। अगर हमको पावर निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ P into dt करना पड़ता है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि हम लोग इंजीनियर है, ठीक। इंजीनियरिंग में कुछ हमें जोड़ना होता है तो इंटीग्रेशन करके हम जोड़ते हैं, ठीक। तो पावर का हम इंटीग्रेशन कर दिए, सॉरी पावर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको एनर्जी निकल जाएगा, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ P into dt कर दिए तो हमको एनर्जी निकल, ऑल ओवर जो पावर का हम अगर एडिशन कर दिए पर सेकेंड में एनर्जी, पावर का जो हम एडिशन निकाल लिए पूरा पावर का तो हमें एनर्जी निकल जाएगा। और पावर का डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल अब लिखना चाहते लिख सकते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ पावर, वही जो हम बताए वही है, एक लैंग्वेज में है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, वही मतलब कि टाइम टू टाइम जो एनर्जी होगा, हमारा एनर्जी होगा उसी को ऑल ओवर को हम पावर कहते हैं। और पावर का फॉर्मूला होता है V into I, ये कांस्टेंट होता है। पावर का क्या होता है V into I, V क्या हो गया वोल्टेज, I क्या हो गया करंट, और ये कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए हम मान लीजिए हम इसे, ठीक है, इतना कोई पावर है, ठीक, कोई पावर हम निश्चित कर लिए कि हाँ कोई पावर एक निश्चित कर दिए तो उसमें वोल्टेज करंट जो है कांस्टेंट होगा। अगर उस पावर में अगर वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे, वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे तो करंट घट जाएगा, ठीक, और करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज करेंगे। कंस्टेंट करने का ये मतलब है कि अगर इसको अगर हम घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये करेगा, हमेशा इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, किसी एक को बढ़ाएंगे तो एक घटेगा, एक को घटाएंगे तो एक बढ़ेगा। तो पावर एनर्जी भी क्लियर हो ही गया होगा, चलो आगे देखते हैं।